गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त सीए विशाल गुप्ता और हम अपनी मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने रेशियो कंप्लीट कर लिया था। हाँ सर, हमने रेशियो कंप्लीट कर लिया था। बच्चों, सर अभी हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? बच्चों हम प्रपोर्शन पढ़ेंगे। सर क्या प्रपोर्शन इजी है या डिफिकल्ट है या मीडियम है? बच्चों आपके लिए सब कुछ इजी है, आप मेरे साथ रहो, मेरे ऊपर भरोसा करो, सब कुछ इजी है। ठीक है, तो हम अपना शुरू करने वाले हैं प्रपोर्शन। कॉन्सेप्ट्स जब हम पढ़ते हैं तो आपको क्या करनी है, आपको अपनी कॉपी निकालनी है, कॉपी में कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं, फिर क्वेश्चंस भी करने हैं। और एक चीज मैं बता दूं, मैंने आपको जो एक्सरसाइज कराई, मैंने तो जल्दी जल्दी कराया क्योंकि मुझे पता है मैंने कॉन्सेप्ट्स में इतना टाइम इन्वेस्ट किया कि मैं एक्सरसाइज जल्दी करा सकता हूं। लेकिन बच्चों एग्जाम किसका है? एग्जाम आपका है। एग्जाम किसका है? एग्जाम आपका है। और प्रैक्टिस के बिना आपको सब कुछ समझ आया है, आप सारी एक्सरसाइज मेरे साथ साथ कर लिए, ओके, इट्स ओके, बट उसको घर पे जाके प्रैक्टिस करना है। तो आपकी कॉपी में और एक बार आपको एक्सरसाइज करना है। जिस दिन जो एक्सरसाइज करा रहा हूं मेरे साथ तो करना ही है, साथ में और एक बार भी करना है, तब जाके आपके दिमाग में छपेगा। ओके सर, चलो। तो आज हम पढ़ने वाले प्रपोर्शन, हमारा सेकंड टॉपिक है प्रपोर्शन। बच्चों प्रपोर्शन मतलब क्या? सर आपने रेशियो का मतलब तो बता दिया, कंपैरिजन ऑफ टू इक्वल डेटा बाय डिवाइडिंग इट। कंपैरिजन ऑफ टू सेम काइंड ऑफ डेटा बाय डिवाइडिंग इट। ओके, सर प्रपोर्शन मतलब क्या? चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, एकदम ध्यान देके, एकदम हाथ वाथ झटको, एकदम आराम से बैठो और ध्यान देके सुनो। सपोज ये एक चॉकलेट है। क्या है सर? ये एक चॉकलेट है, रैपर है इधर, डेयरी मिल्क। ये एक क्या है? चॉकलेट है। और सर ये ऐसी वैसी चॉकलेट नहीं है, इसमें ना मतलब बहुत बड़ी चॉकलेट है ये। की जो हाइट है, की जो हाइट है ये है 6 फीट, मतलब मेरे जितनी हाइट है इसकी। और इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है ये है 4 फीट। तब इतनी बड़ी चॉकलेट सर, इतनी बड़ी और इतनी विड्थ, 6 फीट और 4 फीट। सर हमें चाहिए चॉकलेट। बच्चों कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अब मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा ड्रॉ दिस चॉकलेट ऑन 2 कॉपीज। 2 कॉपी में ड्रॉ कीजिए। आपके पास एक कॉपी है जो थोड़ी बड़ी है, की हाइट ये मान लो कि इसकी हाइट क्या है? 3 फीट है। और इसकी हाइट नहीं, 3 नहीं, या आपके पास कॉपी ना और भी बड़ी है, मान लो कि 12 फीट की कॉपी है आपके पास। तो 12 फीट की कॉपी, हाँ, और ये 8 फीट की विड्थ है। तो आप जब इसमें चॉकलेट बनाओगे तो आप वैसे ही 12 फीट की चॉकलेट और 8 फीट की बनाओगे, मतलब और बड़ी बनाओगे। आपके पास इतनी बड़ी कॉपी है। सर हाँ सर, हम एक दिन इतनी बड़ी कॉपी में लिखेंगे। बच्चों बस ये एग्जाम्पल है, ठीक है? तो आपने बना दिया। और एक जो कॉपी है आपके पास, और एक जो कॉपी है आपके पास वो थोड़ी छोटी है। ये है 3 फीट की और ये 2 फीट विड्थ है। आपने चॉकलेट बनाया, फिर वैसे ही है। अब देखो, ओरिजिनल हाइट जो चॉकलेट की है उसकी अगर हम लेंथ और ब्रेथ कंपेयर करें तो ये क्या है? 6/4। रेशियो क्या है? 6/4। अब अगर इस कॉपी में हम ये देखें तो इसकी लेंथ और ब्रेथ की रेशियो क्या है? 12/8। और अगर इसकी देखें हम तो इसकी रेशियो क्या है? 3/2। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं
12 डिवाइडेड बाय 2 और 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आता है 6/4। और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो कितना आता है 6/4, 6/4 बाय 4, 6/4। इसका मतलब जो वो चॉकलेट जिस साइज की थी, मतलब 6 फीट और 4 फीट, उसी सेम प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन मतलब लेंथ और ब्रेथ, जो वो ओरिजिनल चॉकलेट का जो प्रोपोर्शन था लेंथ और ब्रेथ का, उसी सेम प्रोपोर्शन में हमने एक बड़ी कॉपी में बनाया, प्रोपोर्शन सेम रख के। मतलब अगर ओरिजिनल चॉकलेट 6 फीट की है तो बड़ी कॉपी में हमने लेंथ 12 फीट बनाया, और अगर 12 फीट बनाया तो ओरिजिनल चॉकलेट की लेंथ विथ कितनी थी 4 फीट, तो हमें ये भी 8 फीट बनानी पड़ेगी, तभी वो सेम प्रोपोर्शन में आ गया। वैसे ही अगर छोटी कॉपी है, ओरिजिनल चॉकलेट 6 फीट की थी तो हमने 3 फीट की बनाई, मतलब आधा, तो जो विथ है उसको भी आधा करना पड़ेगा, तो तभी जाके सेम प्रोपोर्शन में आएगा, तो 2 फीट के। समझ आया? तो प्रोपोर्शन कुछ नहीं है। अगर हम बात करें इन दोनों की, अगर हम बात करें की और इसकी, क्वालिटी ऑफ ratios, quality of ratios is called proportion। मतलब सर this three ratios are said to be in proportion। कैसे बोलेंगे हम? this three ratios are said to be in proportion। हम कैसे लिखते हैं इसको? 6:4 इक्वल टू 6:4, या फिर हम लिख सकते हैं 12/8 इज इन प्रपोर्शन 2/2 इज इन प्रपोर्शन 6/4। समझ आया? तो आपको प्रपोर्शन का मतलब समझ आ गया कि सर हमारे प्रपोर्शन का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं बस इतना एक कॉल आउट करता हूं। आप पॉइंट नंबर 1 लिखिए, अभी तक आपने कुछ लिखा नहीं होगा मुझे पता है। प्रपोर्शन का हेडिंग दीजिए, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। मैं आपको एक लाइन कॉल आउट करता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये एग्जाम्पल नोट डाउन करना है कॉपी में। बहुत ईजी है प्रपोर्शन, सेम प्रपोर्शन होना चाहिए। अगर मान लो एक मिनट मेरे को दो, अगर मान लो ये 6 फीट है और ये 4 फीट है ओरिजिनल चॉकलेट, और आपने इधर क्या किया 12 फीट और ये 9 फीट कर दिया, ये क्या कर दिया 9 फीट कर दिया, तो 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5, तब वो सेम प्रपोर्शन में नहीं होगा, तब वो सेम प्रपोर्शन में नहीं माना जाएगा। देन द रेशियोज वुड नॉट बी सेड टू बी इन प्रपोर्शन। समझ आ गया? समझ आ गया? जो ओरिजिनल है अगर वही सेम प्रपोर्शन में हम छोटा या बड़ा करते हैं तो उसको हम प्रपोर्शनेट बोलते हैं। द रेशियोज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। ओके, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, मैं आपको कॉल आउट करता हूं। An equality of two ratios, an equality of two ratios, an equality of two ratios is called a proportion। Point number 1 लिख लिया, an equality of two ratios is called a proportion। An equality of two ratios is called a proportion। फिर उसके बाद आप ऐसे वो ओरिजिनल चॉकलेट ड्रॉ करो, उसके नीचे ओरिजिनल चॉकलेट लिखो, 6 फीट 4 फीट लिखो। फिर एक बड़ा चॉकलेट ड्रॉ करो कॉपी में, 12 फीट 8 फीट, एक छोटा चॉकलेट 3 फीट 5 फीट। फिर उसके बाद 12/8 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 6/4 3/2 इंटू 2 इंटू 2 6/4। तो लिखो 12/8 is to equal to 3 is to 2 is to equal to 6/4। These ratios are said to be in proportion। These ratios are said to be in proportion, मतलब सेम proportion में है, बड़ा या छोटा नहीं है। These ratios are said to be in proportion। These ratios are said to be in proportion। समझ आ गया? सर प्रपोर्शन का मतलब तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। भाई फर्स्ट पॉइंट में लिखना ऐसे हाइफन देके, जैसे a is to b, ये प्रपोर्शन का सिंबल ये है, ठीक है, is to equal to c is to d। इसका मतलब सर a by b इक्वल टू by d, ये जो प्रपोर्शन है ये प्रपोर्शन सेम है, मतलब दिस टू आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, जब प्रपोर्शन होता है तो हम इक्वल टू लिख सकते हैं, मतलब a by b इक्वल टू c by d। आपको पता है जैसे 6/4 अगर उसको डिवाइड करते हैं 3/2 तो 3/2 इक्वल टू 3/2। समझ आ गया?
अब मैं बताता हूं आपको कि जो ये a बाई बी आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, इसको प्रपोर्शन लिखो। ये क्या है, ये पूरे इस तरफ है, एक्सट्रीम एंड में है, तो इसको हम एक्सट्रीम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम बोलते हैं। और ये d इस तरफ वाले एक्सट्रीम में, तो इसको भी हम एक्सट्रीम बोलते हैं, इसको भी हम एक्सट्रीम बोलते हैं, ठीक है। सर आप इसको क्या बोलते हैं सर, सर आप इसको क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं मीन्स और मिडिल टर्म, मीन्स और मिडिल टर्म, मीन्स और मिडिल टर्म, समझ आ गया। सर ये क्यों बता रहे हैं आप, ये क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि इन द रेशियो टू रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, एंड ऐसे देगा ए और बी के बदले दे देगा कि 2:3 और सी का वैल्यू दे देगा 5 और बोलेगा फाइंड द लास्ट एक्सट्रीम, फाइंड द लास्ट एक्सट्रीम, ऐसे बोल सकता है क्वेश्चन में। वो हम जब क्वेश्चन देखेंगे तब देखेंगे, ठीक है, समझ आया। तो इसलिए हमें याद रखना है कि दोनों साइड वाले, जो दोनों साइड वाले हैं उसको एक्सट्रीम्स बोलते हैं, और जो दोनों बीच वाले हैं उसको मीन्स या फिर मिडिल टर्म बोलते हैं, ठीक है। सर ये क्यों जान रहे हैं हम, मैं बताता हूं क्यों जान रहे हैं हम। अब ये जो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, ए डी, ए इंटू डी इक्वल टू सी इंटू बी, ठीक है, समझ आ गया सर। सर ये तो ऑब्वियसली, ये तो बहुत ईजी है बच्चों, ध्यान से सुनो। अब ये जो a है ये क्या है, ये एक्सट्रीम है, ये जो d है ये क्या है, ये एक्सट्रीम है, और ये जो c है ये क्या है, मीन है, ये b क्या है सर, ये भी मीन है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं सर, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स? हाँ सर बोल सकते हैं, क्योंकि ए और डी तो एक्सट्रीम और सी और बी मीन्स है। हाँ सर ये बोल सकते हैं। तो बच्चों को हम बुलाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल, तो क्या बुलाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल, समझ आया। इसको क्या बुलाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। तो सेम आपको ये लिखना है, लिख लिया या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलो आपको पता चल गया क्या है प्रपोर्शन, क्या है। अगर सेम प्रपोर्शन बिना छोटा बड़ा किए हम छोटे जगह या फिर बड़ी जगह वो चीज को लिखते हैं, वो चीज को करते हैं, तो उसको हम प्रपोर्शन बोलते हैं। सेम प्रपोर्शन में हम कोई चीज बांटते हैं, जैसे हमारे पास लड्डू है, हमारे पास 3 लड्डू हैं, कोई बड़ा है छोटा है या ऐसा है, तो हमें कहा गया कि सेम प्रपोर्शन में बांटना है। सेम प्रपोर्शन में बांटना है मतलब हाइट और वेट सेम रहनी चाहिए। तो वही चीज है, मतलब मुझे जितना मिल रहा है उसको भी उतना ही मिलना चाहिए। अगर वो छोटा बच्चा है, मान लो कि आपके घर पे लड्डू बनते हैं, एक बड़ा लड्डू बना, ठीक है, और मैं हूं और आप हो, आपका एक छोटा भाई है, उससे छोटा एक भाई है, तो आपका पेट भी तो वही प्रोपोर्शन में है ना। तो अगर आपको लड्डू में से 6 kg मिला, मान लो आपको लड्डू में से 6 kg मिला, तो आपके जो छोटे भाई हैं उसको कितना मिलना चाहिए, आपका आधा। मान लो कि आपका 20 ईयर्स है, उसका 10 ईयर्स है, तो आपका आधा मिलना चाहिए। तब आपको अगर 6 kg मिला तो उसको 3 kg मिलेगा। फिर उससे जो छोटा भाई है वो 5 ईयर्स का है, उसका आधा है, तो अगर उसको 3 kg मिला तो उसको 1.5 kg मिलेगा। समझ आया। तो सेम प्रपोर्शन में मिलना चाहिए, वही है प्रपोर्शन का मतलब। फिर उसके बाद प्रपोर्शन A:B टू इक्वल टू C:D। तो A और D जो है एक्सट्रीम है, बीच वाले मीन्स है। अब आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये क्रॉस प्रोडक्ट रूल है। चलो मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छे से समझा दिया। हाँ सर हाँ, आगे बढ़ो, अपनी तारीफ बाद में करना।
पॉइंट नंबर 2 लिखो, कंटिन्यूअस प्रपोर्शन, कंटिन्यूअस प्रपोर्शन। ठीक है, ये क्या है, अगर a इज टू बी इज टू इक्वल टू b इज टू c, बी मतलब दोनों इक्वल है, ठीक है, तो ये एक्सट्रीम हो गया, ये एक्सट्रीम हो गया। हाँ सर हमें तो ये पता है, नहीं नहीं नहीं, तो अब ऐसे नहीं बोलते, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये एक्सट्रीम है ये एक्सट्रीम है, नहीं। अब देखो, एक बार इसके पहले वाला जो हमने एग्जांपल लिया था, a इज टू बी इज टू सी इज टू डी, तो ये जो था इसको हम बोलते थे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है, या फिर एक्सट्रीम, ये सेकंड प्रोपोर्शनल, ये थर्ड प्रोपोर्शनल, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये एक्सट्रीम था और ये दोनों मीन, ठीक है। अब जब ये वाला फंडा आ रहा है, यहाँ पे जो बीच वाले मीन जो है वो अगर सिमिलर है, a इज टू बी इज टू बी इज टू, तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल हो गया। अब जो ये दोनों हैं, अब जो ये दोनों, ये तो दोनों सिमिलर हैं, तो इसको हम सेकंड, इसको थर्ड नहीं बोल सकते, तो हम बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल, और इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों जो है ये कंटिन्यूअस है, समझ आया। तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a बाई बी इक्वल टू b बाई सी, तो हमारा आंसर आता है ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, तो हम बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रपोर्शन। समझ आया, समझ आया, समझ आया, हाँ सर समझ आ गया। सर कुछ एग्जाम्पल कराइए बच्चों, अभी कराता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है चलो एग्जाम्पल कराता हूँ एक दो। सपोज ये दिया हुआ है 2/3 इक्वल टू 4/x, तो मैं बोलता हूं फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा कि टू रेशियोज आर इन प्रोपोर्शनल, a is to b is to c is to d, the first second and third proportional are 2 3 and 4, find the fourth proportional। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल ये है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/2 6। अब दूसरा एग्जाम्पल, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, 3 इंटू 4 12 है, 2 इंटू एक्स। अब देखो प्रूफ करूं इसको, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, x कितना है 6, 2 इंटू 6, और ये कितना है 12, 12 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। समझ आ गया। अब सेकेंड वाला एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2/3 है और ये सॉरी 2/4 है, ठीक है, और ये कितना है, ये 3/6 है, ये 4/8 है, ठीक है। ये क्या है देखो, पर इरेज कर देता हूँ, हाँ सेकेंड एग्जांपल नोट डाउन करना। देखो 2/4 इक्वल टू 4/8, तो ये जो 4 है, ये जो 4 है यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो इसका क्या है, a बाई बी इक्वल टू बी बाय सी, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये दोनों सेकंड प्रोपोर्शनल, ये थर्ड प्रोपोर्शनल। ओके, तो अब हमने कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में क्या देखा था, ए सी
इक्वल टू बी स्क्वायर। अब अगर इधर हम करते हैं ए सी, 2 × 8, 2 × 8 इक्वल टू 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 इक्वल टू 16। समझ आया? तो आपको ऐसे बोलेगा कि द टू प्रोपोर्शनल फर्स्ट एंड थर्ड प्रोपोर्शनल आर 2 and 8, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल और फाइंड द सेकेंड प्रोपोर्शनल। तो आपको ऐसे करना है। समझ आया? चलो मैं आपको और एक एग्जांपल करा देता हूँ, लास्ट वाला। ये आपको लिखना है लास्ट वाला एग्जांपल, ठीक है? आपने अगर पहला एग्जांपल लिखा वो भी चलेगा, लेकिन ये लिखना है एग्जांपल। ऐसे आएगा क्वेश्चन, टू रेशियोज आर इन proportion birth are 2 and or second या तो आपको क्या करना है, 2 बीच वाला x लेना है, x बाय स्क्वायर इक्वल टू 8 टू 2, x इक्वल टू 6 का स्क्वायर टू 4। समझ आया? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम एक्सरसाइज करेंगे तब देखेंगे ये चीज। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया हमने। चलो हमने दो चीजें देख ली, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट रूल, फिर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। अब हम थर्ड में आते हैं, इनवर्स प्रपोर्शन। देखो इनवर्स प्रपोर्शन सर उल्टा, हाँ सेम उल्टा, तब a बाय बी इक्वल टू बी बाय ए को बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, इसमें तो और क्या ही लिखा हूं मैं आगे। क्या सर? फिर फोर्थ पॉइंट ध्यान से सुनना, इन रेशियोज 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 put the ratios be of same kind for comparison, एग्जाम्पल है, अभी ये लिखना नहीं, आपको ये लाइन लिखना है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल में बताता हूँ, उसके बाद आगे लिखाऊंगा। ठीक है, सपोज रेशियो में अगर पहले ओल्ड 16 चॉकलेट्स बाय 12 चॉकलेट्स था, A इज टू बी, तो इसको कंपेयर करने के लिए हमें नया जो रेशियो है मान लो, तो वो भी चॉकलेट्स में ही होना चाहिए, वो भी चॉकलेट्स में ही होना चाहिए। सपोज 4 चॉकलेट्स एंड 3 चॉकलेट्स, तब जाके ये कंपेयर होता है। ठीक है सर, ये चीज तो हमें पता है, सेम काइंड के होने चाहिए। चलो ये चीज पता है आपको? हाँ सर ये चीज पता है। बट इन प्रपोर्शन it need not be of the same kind, मतलब बच्चों प्रपोर्शन में क्या कर सकते हैं हम, जैसे हम कर सकते हैं 12 टॉफी का जो दाम है 12/16 टॉफीज, 12 टॉफी का दाम 6 रुपीज़ है और 16 टॉफी का दाम 8। समझ आया? तो ये है प्रपोर्शन, मतलब ये दोनों, ये जो दोनों है 12 और 16 ये सेम काइंड है, ये जो 6 और 8 है ये दोनों रुपीज में है, ये भी सेम काइंड है। लेकिन इन दोनों को सेम काइंड होने का जरूरत नहीं है, दोनों को सेम काइंड होने का जरूरत नहीं है। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया।
तब भी बोला जाएगा कि प्रपोर्शन है। प्रपोर्शन कैसे हुआ सर, 12 टॉफी को 6 रुपये लगते हैं तो 18 16 टॉफी को 8 रुपये लगते हैं। लेकिन जब हम रेशियो करते हैं तो कंपेयर करते हैं तो दोनों तरफ सेम काइंड के होने चाहिए, तभी जाके कंपेरिजन होगी। तो ये एक बार लिख लो, ऐसे लिख लो, इज टू बी काइंड काइंड सेम काइंड नहीं होता, ठीक है। लिख लिया, चलो कुछ एग्जांपल्स करें। हाँ सर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। बच्चों थोड़ा सा ऊपर देते हैं। हाँ चलो यहाँ से देखो मेरे साथ साथ, द नंबर्स 2.4, 3.2 एंड 1.5 एंड 2 आर इन प्रपोर्शन बिकॉज दिस नंबर सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके, तो मतलब 2.4 बाय 3.2 इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 2। तो इधर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है, 2.4 इंटू 2 इक्वल टू 3.2 इंटू 1.5। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। 2.4 इंटू 2 कितना होता है, 4.8, और ये कितना होता है 3.2 इंटू 1.5, 4.8 आ गया। एग्जाम्पल 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 10 by 3 इज टू x इज टू इक्वल टू 5 by 2 by 5 by 4। तो ये बोल रहा है कि 10 डिवाइडेड बाई 3 बाय x इक्वल टू 5 by 2 बाय 5 by 4। तो कुछ नहीं है, 10 by 3 बाय x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 10 by 3 इंटू 5 by 4, ये दोनों क्रॉस हो जाएगा, और ये 5 by 2 इंटू एक्स, तो ये क्या होगा, 2 2 जा 2 5 जा 25 by 6। फिर ये जो 5 by 2 है इस तरफ इंटू हुआ है, इस तरफ आ जाएगा, डिवाइड होगा। डिवाइड जब होगा फिर हम उसको डिवाइडेड बाय 5 by 2 इक्वल टू एक्स। अब x इक्वल टू 25 by 6 टू 2 by 5, 5 1 जा 5 5 जा 2 1 जा 3 जा, तो आंसर कितना आ गया, 5:3। समझ आया, देखो आंसर यहाँ पे है 5:3। ओके सर, एग्जाम्पल 3, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोला है 2:3 का, 3:7 का, 4 का। 2/3, 3/7 इक्वल टू 4/x। जो लेना है उसको x ले लेना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x/3 इक्वल टू 4 3 जा कितना 12, 12/7। x कितना होगा, वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 इंटू 3 बाय 7 इंटू 2, ठीक है। 2 6 जा 6 3 जा 18, 18/7, तो आंसर आ गया 18/7, ठीक है। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 देखो, एग्जाम्पल 4 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 2.4 kg 9.6 kg। तो सर इधर तो सिर्फ दो ही दिया हुआ है, मतलब बच्चों ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन मतलब ये क्या बात कर रहा है, ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। समझ आई बात, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 2.4 kg 9.6, मतलब 2.4 डिवाइडेड बाय 9.6 इक्वल टू 9.6 बाय x। हमारा इधर थर्ड प्रोपोर्शनल ये है, तो 2.4x इक्वल टू 9.6 टू 9.6, x इक्वल टू 9.6 टू 9.6 बाय 2.4। कितना आंसर आया, 0.6 इंटू 9.6 डिवाइडेड बाय 2.4। ये देखो यहाँ पे 38.4, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ गया कैसे करना है।
फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, ये एग्जांपल को एक बार इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 2.4 kg एंड 9.6 kg, मतलब 2.4 एंड 9.6। 9.6 क्या है, ये जो है ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 प्रोपोर्शन होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सेकंड जो है वो मीन प्रोपोर्शन होता है, मतलब दोनों तरफ होता है। बी स्क्वायर इक्वल टू AC, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, का क्वेश्चन है ये, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया सर। और नीचे, और नीचे, हाँ एग्जाम्पल 5 में अगर हम बात करें, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.25 एंड 1.8, फिर से ये कंटिन्यूअस वाला बात कर रहा है। तो 1.25 दिया हुआ है, हम इसको x ले लेते हैं, x बाय 1.8, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1.25 इंटू 1.8, एक्स इक्वल टू 1.25 इंटू 1.8 का स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर में करो, 1.25 इंटू 1.8 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1.5। समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। चलो अब हम आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िए, ओके। अभी हमने प्रोपोर्शन का बेसिक्स देख लिया, प्रोपोर्शन का बेसिक्स देख लिया। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट रूल देख लिया, 2 एक्सट्रीम्स 2 मीन्स। फिर उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, 2 एक्सट्रीम्स ओनली 1 मीन्स, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने थोड़े बहुत इन्वर्स प्रोपोर्शन देखा। उसके बाद सेम काइंड नहीं होने चाहिए दोनों, तब भी चलेगा। फिर हमने एग्जाम्पल्स देखे। अब हम जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में, मेरे साथ लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। कुछ प्रॉपर्टीज है, बहुत इजी है, हम ऑलरेडी कुछ जानते होंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेरे साथ साथ लिखते जाइए आप, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। येलो टी शर्ट तू लिख नहीं रहा है, मुझे पता चल रहा है, मेरे साथ साथ लिख। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बोल रहा है इफ a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए डी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये तो सर हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है क्रॉस प्रोडक्ट रूल में। हाँ बच्चों, ये एक प्रॉपर्टी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस प्रोडक्ट रूल। फिर उसके बाद इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो तो बच्चों हिंदी में लिख लो उल्टा। इफ a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, देन b बाय ए इक्वल टू डी बाय सी। दोनों को उल्टा कर दो, a बाई बी को उल्टा कर दो, c बाई डी को उल्टा कर दो। जैसे हमने इन्वर्स रेशियो देखा था, जैसे हमने इन्वर्स प्रोपोर्शन देखा, वैसे ही एक प्रॉपर्टी इन्वर्टेंडो। अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि व्हाट इज द इन्वर्टेंडो ऑफ a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, आपको लिखना है b बाई ए इक्वल टू डी बाई सी। सिंपल, बहुत ईजी है इन्वर्टेंडो। सर फिर उसके बाद ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो, अब ऑल्टरनेंडो ध्यान से सुनना, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं। इफ a बाई बी इक्वल टू सी बाय डी, अगर इफ ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, तो ऑल्टरनेंडो में क्या होता है, ऑल्टरनेंडो में ये जो सी है ये बी का ऑल्टरनेट है, और जो बी है ये सी का ऑल्टरनेट है। समझ आया? तो ऑल्टरनेट में क्या होता है, मैं आपको ट्रांजैक्शन बताता हूं। ये सी जो है ये यहां पे आ जाएगा, और जो ये बी है ये यहां पे चला जाएगा। मतलब देन ए बाय सी इक्वल टू बी बाय डी। समझ आया? तो ये प्रॉपर्टीज कहाँ काम आएगी बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द ऑल्टरनेट ऑफ दिस, या तो फाइंड द इन्वर्टेंडो ऑफ दिस, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटो समझ आया। ऑल्टरनेटो में क्या होगा, ए और डी जो एक्सट्रीम्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। एक्सट्रीम्स जो है कांस्टेंट, आपको कैसे याद रखना है, एक्सट्रीम्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, बस जो मीन्स है वो आपस में बदल लेंगे। जो मीन्स है आपस में ऑल्टरनेट हो जाएंगे, ऑल्टरनेट बदल लेंगे। जो एक्सट्रीम्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन जो मीन्स हैं वो बदल जाएंगे। ऑल्टरनेंडो इसको बोलते हैं सर। फिर उसके बाद फोर्थ है सर कॉम्पोनेंडो। फोर्थ क्या है सर, कॉम्पोनेंडो। बच्चों आप इसको कंफ्यूज मत करना, हमने रेशियो में पढ़ा था कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड मतलब मल्टीप्लाई, कॉम्पोनेंडो मतलब मल्टीप्लाई नहीं। कॉम्पोनेंडो मतलब इफ ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी,
अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, देन हमें क्या करना है, ये जो b है इसको ऊपर ऐड कर देना है। a प्लस बी बाई बी इक्वल टू, वैसे ही d को ऊपर ऐड कर देना है, c प्लस डी बाई। बच्चों इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, ये बस प्रॉपर्टीज हैं प्रोपोर्शन की। अब इसको आपको प्रूफ करना है, तो वो प्रूफ करने के लिए हम जब एक्सरसाइज में जाएंगे तब हम उस चीज को प्रूफ कर सकते हैं कि ये सारी चीजें एकदम सही हैं। चलो मैं आपको ये चीज प्रूफ करके दिखाता हूं। मान लो एग्जांपल a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। चलो एक बार इरेज कर दूं। हाँ सर आप इरेज कर दीजिए। कंपोनेंटो और एक बार लिख देता हूं मैं, ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। देखो कंपोनेंटो में क्या बोलता है, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी अगर है, देन a प्लस बी बाय बी इक्वल टू सी प्लस डी बाय। देखो अगर मान लो a बाई बी कितना है, a बाई बी है 2/3, c बाई डी कितना है 4/9, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे, सॉरी 4/6, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो वही 2/3 आएगा, तो ये दोनों तो इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी 2 प्लस 3/3, और इधर क्या करेंगे 4 प्लस 6/6, कितना आता है आंसर आता है, क्या आता है 5/3, और ये कितना आता है 6 प्लस 4 10/6। अगर 10/6 को हम छोटा करते हैं 2 5 जा, समझ आया, हेंस प्रूव्ड। तो जितना भी मैं आपको अभी बता रहा हूं, ऑल्टरनेटो, इन्वर्टेंटो, कंपोनेंटो, ये सारा चीज प्रूव होने के बाद ही आया है। तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द कंपोनेंटो ऑफ a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। a बाई बी और c बाई डी में वो वैल्यूज होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज। ओके हाँ सर समझ आ गया, समझ आ गया। इसको एक बार कॉपी कर लो, इसको भी लिख लो एक बार, कंपोनेंटो के नीचे एग्जाम्पल करके लिख लेना इसको, ठीक है। हाँ सर समझ आ गया। तो हमने क्या पढ़ लिया सर, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, उसको क्रॉस प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, वो तो हमें समझ आ गया। सर इन्वर्टेंडो मतलब सर उल्टा कर देना, अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो b बाई ए इक्वल टू डी बाई सी है होगा। सर ये आप प्रूव कर सकते हैं बच्चों, मैं चाहता हूँ ये आप घर पे जाओ एग्जाम्पल लो और खुद प्रूव करो, ठीक है। सर फिर उसके बाद ऑल्टरनेटो क्या होता है, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी अगर है तो एक्सट्रीम सेम रहेगा, बस c और d को हम चेंज कर देंगे, c को इधर ले आएंगे, d को इधर ले आएंगे। चलो आपको मैं ऑल्टरनेटो का एग्जाम्पल भी लेता हूँ। ऑल्टरनेटो में क्या बोलता है, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी अगर है तो वो हो जाएगा a बाई सी इक्वल टू b बाई डी। तो एग्जाम्पल लेते हैं वही सेम, 2/3 इक्वल टू 4/6, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 2/4 इक्वल टू 3/6। समझ आ गया, 2/4 इक्वल टू 3/6। अब सर आप बोलेंगे ये तो सेम नहीं है, मैं बताता हूँ ना सेम है। ये 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 1/2 इक्वल टू 1/2। समझ आ गया ऑल्टरनेटिव, तो सब कुछ प्रूव्ड है। पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख के रख लो। तो ऑल्टरनेटो कर लिया, कंपोनेंटो कर लिया। अब और 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, फिर हम एक्सरसाइज में जाएंगे। ओके सर उसके बाद क्या है, देखो कंपोनेंटो क्या, कंपोनेंटो मतलब क्या, एडिशन। डिविडेंडो, डिविडेंडो मतलब सब्ट्रैक्ट। सिंपल है, इफ a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो सर क्या होगा सर, तो होगा अगर हमने उसमें ऐड किया था तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, a माइनस बी बाई बी इक्वल टू माइनस बी बाय डी, ठीक है। अब एग्जाम्पल भी लिख लो साथ में अभी। सर एग्जाम्पल वही वाला, अगर a बाई बी 2/3 है और c बाई डी 4/6 है, तो इसका डिविडेंडो अगर हमें निकालना पड़ेगा तो a माइनस बी इक्वल टू 2 माइनस 3/3 4 माइनस 6/6, 2 माइनस 3 माइनस 1/3 4 माइनस 6 माइनस 2/6 2 6 इक्वल टू माइनस 1/। समझ आ गया सर, डिविडेंडो भी समझ आ गया, बहुत इजी है सर ये तो। हाँ बच्चों मैं वही तो बोल रहा हूँ, प्रोपोर्शन बहुत इजी है। लिख लिया,
हाँ सर लिख लिया। सर आप बहुत तेज करा रहे हैं बच्चों, ये बहुत ईजी है, तो आपको मेरे साथ साथ लिखना है, मेरे साथ साथ समझना है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम भी हो रही है तो आपके पास वीडियो क्लासेस है ना, तो आप एक बार पॉज कर लीजिए और उसको लिख लीजिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो, और एक दो कॉन्सेप्ट्स, डिविडेंडो हो गया हमारा। अब ये जो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इफ a by b equal to c by d, a by b is in proportion with c by d, then a plus b componendo a minus b। ध्यान से देखो, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, बस साइन अलग। ऊपर कॉम्पोनेंटो कर रहे हैं हम, नीचे डिविडेंडो कर रहे हैं। a प्लस बी बाय a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी बाय c माइनस डी। अब देखो, फिर से हम एग्जांपल लेते हैं। सर आपने ये एग्जांपल लेके ठीक किया, डायरेक्ट लिखा देते तो समझ नहीं आता, ठीक है कोई बात नहीं। 2/3 इक्वल टू 4/6, तो अब क्या करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, 2 प्लस 3 2 माइनस 3 इक्वल टू 4 प्लस 6 4 माइनस 6। आंसर कितना आया, 5 माइनस 1, 4 प्लस 6 कितना हुआ 10, 4 माइनस 6 माइनस 1 5। 2 से अगर इंटू करें तो -1 इंटू 2 इक्वल टू -2, और ये 5, ये सिमिलर हो गया। समझ आया? तो आपको याद रखना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, आपको ये याद रखना है। आप इधर चेंज मत कर देना, a प्लस बी और b माइनस a मत कर देना, a प्लस बी a माइनस बी, ऊपर जो है नीचे भी वही है, बस साइन चेंज हो रहा है। कंपोनेंडो में ऊपर हम कंपोनेंडो पहले क्या लिख रहे हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो पहले कंपोनेंडो मतलब पहले हम ऐड करेंगे, ऊपर ऐड करेंगे, फिर डिविडेंडो बाद में बोल रहे हैं तो डिविडेंडो नीचे लेस करेंगे, a प्लस बी बाय a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी बाय c माइनस डी। ओके सर हमने लिख लिया, ये चीज भी हमने कॉपी कर ली। ओके अब आपका लास्ट प्रपोर्शन का लास्ट आ रहा है 7 नंबर। 7 नंबर बोलता है एडेंडो। एडेंडो सर कॉम्पोनेंडो मतलब थोड़ी ऐड करना था, ये तो एडेंडो का होना चाहिए। बच्चों आप इतना दिमाग मत लगाओ, कॉम्पोनेंडो मतलब आपको ऐड करना है। कॉम्पोनेंडो में क्या था, इफ a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो देन a प्लस बी बाय बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। डिविडेंडो में क्या था, माइनस करना था, इफ a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, देन a माइनस बी बाय बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। सर फिर कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो को अगर मिला देते हैं तो क्या होगा, इफ a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, देन a प्लस बी बाय a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाय सी माइनस डी। अब हम आते हैं एडेंडो। एडेंडो क्या है, कंटिन्यूअस की बात करता है। अब एग्जांपल देखो, इफ a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू e बाय एफ, देन a प्लस सी प्लस ई, ये तीनों को ऐड कर दो एंड ये नीचे वाला तीनों ऐड कर दो, b प्लस डी प्लस एफ इक्वल टू ईच, दैट इज बाय b, c बाय d एंड e बाय f। देखो क्या लिखा हुआ है, एडेंडो मतलब कंटिन्यूअस है, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, देन क्या होगा a प्लस सी प्लस ई, तीनों को ऊपर का तीनों ऐड कर दो, नीचे का तीनों ऐड कर दो, वो इक्वल टू ईच रेशियो, मतलब वो इक्वल टू a बाई बी है, वो इक्वल टू सी बाई डी भी है, वो इक्वल टू ई बाई एफ भी है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मान लो a बाई बी इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 8/12 है ना, सब सेम ही ना, 4 2 जा 4 3 जा 2 2 जा, तो ये तीनों सेम है। अब ये बोल रहा है ये तीनों का सम और ये तीनों का सम इक्वल टू ईच रेशियो, कैसे,
अगर हम एडेंडो लगाएं 2 + 4 + 8 बाय 3 + 6 + 12 कितना हुआ? 8 + 4 12, 12 + 2 14 बाय 12 + 6 18 21 कितना आया? इक्वल टू 7 2 जा 7 3 जा, ये 2/3 आ गया। अब 2/3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4/6 आ गया, ये 8/12 आ गया। समझ आ गया? तो इक्वल टू कोई भी रेशियो, तब आप कुछ भी ले सकते हो। चलो ना, आपने लिख लिया, ये एग्जांपल लिख लो, इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। लिख लिया? चलो, आपके कंसेप्ट सारे खत्म हो गए। आपने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले प्रोपोर्शन क्या होता है उसने वो पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट रूल वो पढ़ा, फिर उसके बाद सर आपने क्या पढ़ा? इक्वल टू कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन पढ़ा, इनवर्स रेशियो पढ़ा, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़े सर? पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला पढ़ा, फिर उसके बाद इक्वल टू इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, फिर अडेंडो, ये सारी चीजें आपने पढ़े, और एक ऑल्टरनेंडो। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स तो खत्म हो गए। आपके पास कॉपी में नोट्स हैं, आप जब भी क्वेश्चन करने पड़े एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। और आपको जो मैंने समझाया वो आपको करना है। मैं आप एक समरी वीडियो भी बनाऊंगा लास्ट में, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो एक एग्जांपल जो आपके बुक में भी है, ये दिया हुआ है a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, देन प्रूव दैट a + b + c बाय c इक्वल टू 2। तो हमें पता है ये तीनों को ऐड करेंगे और ये तीनों को ऐड करेंगे तो ये इक्वल टू ईच ऑफ दिस रेशियो। तो आंसर हम लेते हैं a + b + c बाय 3 + 4 + 7 इक्वल टू, अब देखो नीचे क्या लाना है हमें, यहाँ पे क्या लाना है? c लाना है, तो हम इसको चूज कर दें इक्वल टू c/7। तो a + c बाय, ये c को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस तरफ c आ गया और ये इधर चला गया। 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14/7 इक्वल टू 2। ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। आ गया सर, ये तो बहुत इजी है सर, मैं तो बोल रहा हूँ ना बच्चों, बस आप मेरे को ध्यान से सुनते जाओ, सब इजी हो जाएगा। सारे चैप्टर्स हम ऐसे ही कर लेंगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं, और कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, सब कुछ इजी होता है बच्चों। चलो, तो यहां पे आके हमारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए। मैं आपको एक और क्वेश्चन जो बुक का क्वेश्चन है वो मैं कराना चाहता हूं, बुक के एग्जांपल्स में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कॉपी में करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको लिख लेना है इंपॉर्टेंट, बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है ये। चलो बुक में चलते हैं सर, बुक में चलते हैं। प्रॉपर्टीज और प्रोपोर्शन हमने कर लिया है, सारा कुछ कर लिया है। आप एक बार बुक भी रीडिंग मार सकते हैं। एग्जाम्पल 1 भी कर लिया, 2 भी कर लिया, 3। अब ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और हमें इसको 1 मिनट में करना है। देखो ये लिखा हुआ, ए डीलर मिक्स करता है, मिलाता है, टी कॉस्टिंग, टी चाय कॉस्टिंग ₹6.92 पर केजी विथ टी कॉस्टिंग 7.77 पर केजी। चलो एक बार क्वेश्चन लिख लें। क्या करता है ये? मिलाता है। तो दो तरीके के टी हैं, ए है, बी है। एक का दाम है 6.92 पर केजी, 1 केजी का दाम 6.92 है। दूसरे का दाम है 7.7 पर केजी। ये क्या करता है? इन दोनों को मिलाता है, मिक्सेस। ओके, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? एंड सेल्स द मिक्सचर को बेचता है एट 8.80 पर केजी। फिर इसको मिक्सचर को सेल करता है एट 8.80 पर केजी। ठीक है सर, यहां तक तो समझ आ गया। उसके बाद एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 17.5% ऑन हिज सेल प्राइस। इस पे प्रॉफिट है सेल प्राइस पे। कभी कभी अगर इसको कॉस्ट प्राइस दिया होता तो हम दूसरी तरीके से करते हैं, अभी क्या है? सेल प्राइस दिया हुआ है। तो
इस प्राइस सेल प्राइस क्या 8.80 का 17.5% ऑफ 8.80 प्रॉफिट है। मतलब कितना करो 8.80 इंटू 17.5 8.80 इंटू 17.5% करो तो रुपीज 1.54 जो है वो प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है। मेरे साथ साथ लिखते भी जाइए, ठीक है। अब इन व्हाट प्रोपोर्शन, किस प्रोपोर्शन में डज ही मिक्स देम, मतलब ये पूछ रहा है कि इसका कितना केजी लेता है, इसका कितना और इसका कितना ये मिक्स करता है। ठीक है, इसका कितना और इसका कितना ये मिक्स करता है। अब देखो बच्चों, मैं थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक बता रहा हूं। देखो ये जो केक है, ये केक है, ठीक है। ये जो है ये केक है। ये क्या है? ये टोटल एक वन केक है, वन केक। अगर मैं इसमें से एक्स पार्ट ले जाता हूं, अगर मैं इसमें से एक्स पार्ट ले जाता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा? 1 माइनस एक्स। तो वैसे ही ये कितना केजी बेच रहा है? 1 केजी। लेकिन उसको हम मान लेते हैं ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट। ये दोनों मिला के, ये दोनों मिला के ये 1 यूनिट बनता है, ठीक है। तो दैट दैट ही मिक्सेस ए, मतलब कितना क्वांटिटी मिक्स करता है? लेट ही मिक्सेस ए इक्वल टू एक्स केजी, एक्स केजी। तो बी का कितना होगा? 1 माइनस एक्स केजी। टोटल कितना यूनिट है? एक ही यूनिट है। इसमें से एक्स क्या है? ए मिक्स करता है। तो बी के पास बी कितना, जो बी वाली चाय है वो कितनी मिक्स होगी? 1 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स तो वो मिक्स कर चुका। अब ये बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है? प्रॉफिट है 1.54। तो हमें क्या निकालना है? हमें, हमारे पास सेल प्राइस है, प्रॉफिट है, उससे क्या निकलेगा? कॉस्ट। सेलिंग प्राइस को अलग कर देना थोड़ा। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट हमारा क्या होता है? कॉस्ट होता है। तो 8.80 माइनस 1.54 ना वो बच्चों, कैलकुलेट में करो। 8.80 माइनस 1.54 7.26 जो हमारा है कॉस्ट है। मतलब इन दोनों को ऐसा खरीदा कि इन दोनों का जो कॉस्ट है 7.26 मिलके 1 केजी वो बनता है। तो मतलब का एक्स केजी खरीदा, ए का एक्स केजी खरीदा, तो एक्स केजी का प्राइस कितना पड़ा? एक्स इंटू 6.92, ठीक है। इसने इसका एक्स केजी, हमें नहीं पता कितना, हमें बताना है कि उसने कितना, वो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितना केजी ए का लिया, कितना केजी बी का लिया। तो मान लो कि एक्स केजी बी का लिया, केजी तो नहीं ग्राम होगा क्योंकि उसने 1 केजी सेल किया है। तो एक्स केजी बी का लिया और उसका प्राइस कितना था? 6.92। तो हमें पैसा पड़ा 6.92 प्लस प्लस बी का कितना लिया? 1.x, 1.x, और उसका कितना कॉस्ट था? 7.77। ये सब मिला के हमें कॉस्ट कितना पड़ा? 7.26। ये सब मिला के हमें कॉस्ट कितना पड़ा? 7.26। समझ आ गया यहां तक? यहां तक समझ आया? देखो ए और बी दो तरीके की चाय हैं। ए का दाम 6.92 पर केजी है, 7.77 पर केजी बी का दाम है। एक चाय वाला दोनों को मिलाता है और दोनों को मिला के 1 केजी चाय बनाता है, मिक्सचर। वो जो 1 केजी मिक्सचर बनाता है उसको वो 8.80 रुपीज में बेचता है। उसमें वो प्रॉफिट कमाता है 1.54। तो उसका कॉस्ट कितना पड़ता है दोनों को मिलाने का? 1 केजी का 7.26। अब हमें नहीं पता कि वो ए का कितना क्वांटिटी लेता है, बी का कितना क्वांटिटी लेता है। तो ए का हम मान लेते हैं कि वो एक्स क्वांटिटी लेता है, तो बी का कितना लिया? 1 तो हम टोटल कॉस्ट हमें पता है 7.26। तो इसका जितना क्वांटिटी है और इसका जितना रेट है इनटू इसका जितना क्वांटिटी और इतना जितना रेट है, ये टोटल 7.26 है। तो बस अब इसको सॉल्व करना है। मैं और एक शीट ले लूं या इधर ही करूं? 1 मिनट। हाँ
तो अब मान लो x इंटू 6.92x 6.92x आ गया प्लस 7.77 माइनस 7.77x इक्वल टू 7.26। तो अब देखो कितना आ रहा है, ये 7.77x को उस तरफ ले जाओ, प्लस कर दो 7.77x, और ये माइनस है तो इसको माइनस कर दो 6 ये प्लस था तो इस तरफ आ जाओ, ले आओ 6.92x, ये 7.77 माइनस 7.26, ये 7.26 को इस तरफ ले आओ, तो x इक्वल टू कितना आया देखो 7.77 माइनस 6.92 मतलब 0.85x इक्वल टू 7.77 माइनस 7.26, तो 0.51 बाय 0.85 कितना आता है देखो, क्या आया 0.6, मतलब 1 kg का ये सिर्फ 0.6 kg यूज करता है, 0.6 kg मतलब 600 ग्राम, 600 ग्राम, और वो था 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4 इक्वल टू 400 ग्राम। अब बच्चों मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो रेशियो निकालने के लिए बोला है इन दोनों का, ए और बी का, तो ए और बी का रेशियो क्या आ गया 600 ग्राम बाय 400 ग्राम, कट गया 2 से डिवाइड करो 3/2, आंसर है 3/2। समझ आया? जो बुक में जो मेथड यूज किया गया है, मैं चाहता हूं कि आप वो मेथड यूज ना करें, आप वो मेथड यूज ना करें क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे एग्जांपल कॉपी में डोंट यूज बुक्स मेथड, गॉट इट? तो आपको समझ आ गया, मैं अच्छे से समझाया आपको, एक बार घर जाके आज ही इसको प्रैक्टिस करना है ताकि आपके दिमाग में छप जाए। ओके, आंसर क्या है देखते हैं, कहीं हम गलत तो नहीं कर दिया, आंसर देखो 3.2 है, लेकिन बुक का मेथड मैं आपको समझाऊंगा भी नहीं क्योंकि आप समझेंगे नहीं, जो मैंने आपको समझाया वही बहुत मुश्किल से समझाया मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि अभी थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी आपको, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आप एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, आप मुझसे ज़्यादा स्पीड करेंगे, मुझसे ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगी, थोड़ा सा फोकस चाहिए बस। तो हमारा प्रोपोर्शन का सारा कॉन्सेप्ट